आज हम इस स्टडी में पेशेंस यानी धैर्य के अर्थ को समझने की कोशिश करेंगे। बाइबल में धैर्य को बहुत ही खूबसूरती के साथ समझाया गया है और जिसके स्टडी से हम अपने जीवन में बहुत बदलाव ला सकते हैं। बाइबल में धैर्य का महत्व बहुत ज़्यादा उपयोगी है। धैर्य को परमेश्वर का इंतज़ार करने का अर्थ भी माना जाता है और ये हमारे जीवन में गुणों की एक महत्वपूर्ण विशेषता है। धैर्य का सबसे अच्छा उदाहरण बाइबल के एक चरित्र योब के जीवन में पाया जा सकता है। योब बाइबल में एक धनी और धार्मिक आदमी थे, लेकिन परमेश्वर के शैतान के साथ एक परीक्षण में फंस गए। योब अपनी संपत्ति को हार गया, उसकी स्वास्थ्य बिगड़ गई और उसके दोस्त उसके काम में नहीं आए। लेकिन योब ने फिर भी परमेश्वर पर अपनी आस्था और धैर्य बनाए रखा। उन्होंने कभी भी परमेश्वर के लिए आलोचना नहीं की, बल्कि वो उन्हें अपना साथी ही कहा। मैं नंबर देने के लिए पैदा हुआ था और मैं नंबर लेकर जाऊंगा। योब की कहानी हमें ये सिखाती है कि धैर्य का मतलब है कि हमें परमेश्वर के साथ विश्वास और आस्था बनाए रखना चाहिए, चाहे हमारे जीवन में कितनी भी कठिनाइयां क्यों ना आ जाएं। योब की कड़ी मेहनत और उनका परमेश्वर के प्रति पूरा विश्वास हमें ये दिखाते हैं कि धैर्य के साथ आत्मसंयम और अच्छे विचार की प्राप्ति बहुत ज़रूरी है। अब हम बाइबल के कुछ दूसरे वचन की ओर बढ़ते हैं जिनमें धैर्य के महत्व को बतलाया गया है। एक श्लोक है, परमेश्वर की आज्ञा को धैर्यपूर्वक इंतज़ार करो, वो तुम्हारे पापों को माफ़ करेगा और तुम्हें आपसी समझ प्रदान करेगा। इस वचन में हमें ये सिखाया जाता है कि हमें परमेश्वर के आदेशों को धैर्य से पालन करना चाहिए, क्योंकि वो हमारे पापों को क्षमा करेगा और हमें अपनी दया और उपकार से अपना लेगा। कुछ और बाइबल के वचनों में भी हमें धैर्य के महत्व को समझाया गया है, क्योंकि जो कुछ हम देखते हैं वो उसका नाश हो जाएगा, लेकिन जो कुछ हम देख नहीं सकते वो सदा जीवित रहेगा। ये श्लोक हमें याद दिलाता है कि हमें मानसिक रूप से परमेश्वर की ओर ध्यान केंद्रित करना चाहिए और उनकी कृपा के लिए धैर्य रखना चाहिए। धैर्य से हम परमेश्वर के बड़े योजनाओं को समझ सकते हैं और उन पर भरोसा कर सकते हैं जो हमारे लिए सबसे अच्छा होता है। धैर्य की एक और महत्वपूर्ण उदाहरण बाइबल में हमें यीशु की शिक्षा से मिलती है। यीशु एक उदार और सहमतिपूर्ण गुरु थे और उन्होंने अपने शिष्यों को धैर्य की महत्वपूर्ण शिक्षा दी। उन्होंने कहा, तुम्हें ये जानकर खुश रहना चाहिए कि दुनिया को जीत चुका हूं। ये शिक्षा हमें ये बताती है, चाहे हमारे जीवन में कितनी भी मुश्किलें आए, हमें परमेश्वर के साथ धैर्य और विश्वास बनाए रखना चाहिए, क्योंकि वो हमारे लिए विजयी होता है। एक और महत्वपूर्ण श्लोक में बतलाया जाता है कि प्रभु का आशीर्वाद हमें धन्य करता है और वो कोई दुख नहीं देता है। ये श्लोक हमें ये याद दिलाता है कि परमेश्वर के आशीर्वाद के लिए हमेशा धैर्य रखना चाहिए, चाहे हमारे लिए चीज़ें जैसी भी हो। परमेश्वर हमें वो देते हैं जो हमारे लिए सही होता है और हमें उनकी योजनाओं को समझने और मान्य करने की ज़रूरत होती है। धैर्य की एक और महत्वपूर्ण बाइबल की स्टडी में हमें
याकूब के पत्र में मिलती है, जहां उन्होंने लिखा है, धैर्य से परमेश्वर के आगमन का इंतजार करो। खेत का किसान भी ऐसा ही करता है। वो आगमन का इंतजार करके पहले और फिर बारिश का इंतजार करता है। ये शिक्षा हमें ये सिखाती है कि धैर्य का मतलब है कि हमें परमेश्वर के आगमन का इंतजार करना चाहिए, चाहे इसमें कितनी भी समय क्यों न लग जाए। हमें ये याद दिलाया जाता है कि परमेश्वर के समय का महत्व क्या होता है और हमें विश्वास और आस्था बनाए रखनी चाहिए कि वो हमारे लिए सही समय पर आएंगे और हम पर अपनी कृपा बनाएंगे और इस मुश्किल की घड़ी से हमें बाहर निकाल लेंगे। धैर्य के बारे में ज़्यादा जानने के लिए हम यीशु की कहानी को अपने जीवन में ला सकते हैं। यीशु की कहानी से एक और महत्वपूर्ण शिक्षा प्राप्त कर सकते हैं, जिसमें वो एक धैर्यपूर्ण मार्गदर्शक के रूप में प्रकट होते हैं। एक बार यीशु के शिष्यों ने उनसे पूछा कि कैसे प्रार्थना की जानी चाहिए, और उन्होंने उन्हें प्रार्थना की एक उदाहरण दी, जिसमें वो ये बताते हैं कि हमें परमेश्वर से धैर्य से प्रार्थना करना चाहिए। यहाँ उनकी शिक्षा है, तुम जब प्रार्थना करो तो तुम धैर्य रखकर प्रार्थना करो, परमेश्वर के बगीचे में चलने वाले दो लोगों की तरह। एक की दोस्ती में एक सुबह दरवाजे पर खटखटाता है और वो उससे अपने दोस्त के लिए रोटी मांगता है, लेकिन वो दोस्त बहुत अधिक गहरी नींद में सो रहा होता है और वो नहीं चाहता कि उसकी इजाज़त के बगैर बगीचे को खोल दिया जाए, इसलिए वो उसको वापस भेज देता है। लेकिन वहीं उसकी दूसरी दोस्त जो सीढ़ी पर खड़ी होती है और वो धैर्य से खटखटाती है और प्रार्थना करती है, तो जो मांगता है वो उसको दिया जाता है और जो खटखटाता है उसको वापस भेज दिया जाता है। ये उदाहरण हमें ये सिखाता है कि हमें परमेश्वर के साथ प्रार्थना करते समय धैर्य और आस्था बनाए रखनी चाहिए, क्योंकि वो हमारी प्रार्थनाओं को उत्तर देने में देर नहीं करते। हमें ये भी याद दिलाया जाता है कि परमेश्वर हमारी ज़रूरतों को पूरा करने में सक्षम है और हमारी प्रार्थनाओं का उत्तर देने के लिए हमारे साथ है। धैर्य का अर्थ ये नहीं कि हमें किसी भी परिस्थितियों को सहना चाहिए या हमें अपने लक्ष्यों और इच्छाओं को छोड़ देना चाहिए। धैर्य का मतलब है कि हमें परमेश्वर के साथ आस्था और आत्मसंयम बनाए रखना चाहिए। बाइबल में धैर्य का महत्व और इसकी प्राप्ति के फायदे को बखूबी समझाया गया है, जो हमें ये याद दिलाता है कि परमेश्वर हमारे साथ है और हमें उनके प्राप्ति के लिए धैर्य रखने की आवश्यकता है। बाइबल में धैर्य का महत्व और इसके महत्वपूर्ण सीख हमें ये बताते हैं कि हमें परमेश्वर के साथ आस्था और आत्मसंयम बनाए रखना चाहिए। हमें परमेश्वर की योजनाओं पर भरोसा करना चाहिए और उनके सही समय पर आने की राह देखनी चाहिए। चाहे हमारे जीवन में कितनी भी कठिनाइयाँ आए, धैर्य का अपनी जिंदगी में पालन करने से हम परमेश्वर के आदेशों को समझ सकते हैं और उनकी प्लानिंग का हिस्सा बन सकते हैं, जो हमारे लिए सबसे अच्छा होता है। अगर आपको हमारी ये बाइबल स्टडी पसंद आ रही है तो हमारे चैनल को सब्सक्राइब करना बिल्कुल ना भूलें।